मैंने तुमसे कहा था यहाँ से चले जाओ तुम। अच्छा ना, चली जाती हूँ। इसे तो नीचे करो पहले। तो तुम थी। तो तुम क्या चाह रही थी कि मेरी जगह कोई और आ जाए? चलो बताओ मुझे, कहाँ है वो? चला गया, भगा दिया उसे मैंने। ज़ेलिश, अब क्या कर दिया उसने? उसका वजूद ही मुझे परेशान करने के लिए काफी था, और वैसे भी उसे कुछ करना भी नहीं आता। अनाड़ी था बस, ना ही कील ठोकनी आती थी, और बाबा ने तो वैसे ही कर्ज चुका दिया है, तो क्या जरूरत उसकी। वैसे भी अच्छा किया चला गया। मतलब ये तुम्हारा आखिरी फैसला है उसे भेजने का? चलो कबूल करो। तुम्हें डर लग रहा है ना? डरती है मेरी जूती। शायद तुम्हें उससे मोहब्बत का डर है। ज़ेलिश, अगर वो तुम्हारी जिंदगी से चला गया तो देखना तुम बहुत पछताओगी। गलत कहा तुमने, मैंने अपनी परेशानी से छुटकारा पा लिया। अच्छा, तुम्हारी परेशानी तुम्हारा प्यार तो नहीं? मेहमत आगा से तो तुम बच गई हो, लेकिन इस मोहब्बत से कैसे दूर भागोगी? अगर शाम तक मुझे पैसे ना मिले तो उस आदमी से शादी कर लूंगी जिससे नफरत करती हूँ मैं। मेरे पास मोहब्बत के अलावा और बहुत से काम हैं, इसीलिए खुश हूँ। क्या कर रही हो? क्या हो रहा है? क्या तुम मेहमत को गोली मार रही हो? हाँ? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब तो मैं चाहकर भी उसे गोली नहीं मार सकती। क्यों, खत्म हो गई क्या? हरगिज नहीं, मैंने उसे आजाद कर दिया है, और वो भी हमेशा के लिए। क्या मतलब? उसे निकाल दिया तुमने? हाँ बिल्कुल। कैसे जा सकता है वो? तौबा! बताइए ऐसे कैसे चलेगा शाकिर चाचा? यही है ना वो लड़की जिसने उस आदमी को गांव से बाहर निकाला है, और अब देखें लगता है कुछ हुआ ही नहीं, बस गोलियां चलाई जा रही है। लगता है जैसे किसी की शादी है। वैसे अच्छा है कि वो यहाँ नहीं है, वरना ये तो उस पर भी गोली चला देती। अब आप ही अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि वो बेचारा आधी यादाश्त के साथ भला कहाँ जाएगा, खाएगा क्या, क्या पिएगा? उफ, खुदा ना खास्ता किसी बुरे लोगों के हाथ लग गया तो क्या होगा? मेरे ख्याल से आपको बात करनी चाहिए इससे। बेटी है आपकी वो, उसके बाबा होने के नाते आपकी बात को नहीं टालेगी। शाकिर चाचा सुन रहे हैं ना? ओह शाकिर चाचा, आप मुझे सुन रहे हैं ना? लगता है आपके कान का मुआयना करवाना पड़ेगा। सुन रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। Aksa yukarı aksa, ordunun dereleri. Aksa yukarı aksa, vermem seni ellere. Ordu üstüme kalksa, sürmelim aman. Vermem seni ellere, ordunun dereleri. Aksa yukarı aksa, vermem seni ellere. Ordu üstüme kalksa, देखिए आपके बिना मेरा क्या हाल है। sürmelim aman. भाग के फिर से आ गई हूँ यहाँ। मेरा दिल बहुत उदास है अम्मी। अगर आप होती ना तो मुझे कभी इस तरह न दिखती। मुझे इस दुख से सिर्फ आप ही निकाल सकती है। कहते हैं ना कि छोटे बच्चे जो सारी बातें अपनी माँ से कर लेते हैं वो अपने बाबा से नहीं कर पाते। ये बात बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है।
बाबा को बताना बेहतर रहेगा ना। हाँ? अब तो उन्हीं का सहारा है। खैर तो है। सामी, यहाँ आओ जरा। जी शाकिर भाई। तुमने अभी जेब में क्या डाला है, दिखाओ जरा। कुछ नहीं, सोनर से कुछ काम था मुझे। ठीक है, दिखाओ तो सही, शायद मेरे काम आ जाए। अरे छोड़ो शाकिर भाई, आप देखकर क्या करेंगे, चल यहाँ चलते हैं। छोड़ो, मुझे वो दिखाओ जो तुमने जेब में रखा है, दिखाओ। बाबा, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ तो करो। बाबा, दरअसल मसला ये है मैं कि समझ गया, समझ गया। आपको पता है? आपको किसने बताया? गांव वालों ने मुझे बता दिया है। हाँ, लेकिन किसने? क्या सबको पता था इस बारे में? हाँ, हर किसी को पता है बेटी, सबको पता था, लेकिन बस मुझसे छुपाया गया। तुम्हें भी पता था और तुमने भी छुपाया। नहीं बाबा, मैं कह नहीं सकी, मुझे माफ कर दे। तुमने इस बार अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। बाबा, मैं मजबूर थी। कैसी मजबूरी? बस इसका तो हिसाब देना पड़ेगा। मुझसे नाराज है क्या? तुमसे नाराज क्यों? लोगों को सूद के साथ उधार देने वाली क्या तुम हो? मैं सोनर से नाराज हूं। क्या? हाँ, कल का एक लड़का कारोबारी बन गया और वो यहाँ के मालिक की तरह घूम रहा है। क्यों? क्या हम इस गांव में मर गए हैं? तुम लोगों ने मुझे दफन कर दिया। रुक जाओ। तुम तो कुछ कहने वाली थी ना मुझसे? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। सच बताओ, देखो तुम कितनी परेशान लग रही हो। बेटी, अगर तुम्हें डर है कि मैं नाराज हूं तो ठीक है, कोई मसला नहीं। जो कुछ कहना चाहती हो आसानी से कह सकती हो। हाँ हाँ, तुमने उस लड़के को जाने दिया, इस पर अफसोस है तुम्हें। कौन सा लड़का? मेहमत। हाँ, मेहमत। नहीं बाबा, मुझे किस बात का अफसोस होगा? उसकी यहाँ कोई जगह नहीं थी, अच्छा हुआ चला गया, हमें आराम मिला। तो तुमने फैसला कर लिया? अगर बाद में अफसोस हुआ तुम्हें? मुझे किस बात का अफसोस होगा बाबा? मुझे काम है और आप पुरसुकून हो जाए, इतना गुस्सा मत करें। बेटा, देख तो रही है कि थोड़ी देर में फिर धुंध आ रही है। अपना काम ध्यान से करना। पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून। ये कोई इतना आसान थोड़ी है। हेलो इदरीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी ने आपके पोते को गांव से भेज दिया है। हाँ हाँ, मुझे नहीं मालूम कहाँ गया। आदम चाचा, आपने सोनर को देखा है? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा। अच्छा ठीक है। अली, सोनर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अरे हाय रे, जानती हो सोनर कहाँ है? शायद दुकान में होगा। क्या बात है, हमें तो पता ही नहीं था कि उसकी दुकान भी है। शुक्रिया हायरे।
सोचा था कि आखिरी बार बात करके उससे सारा मामला हल कर लूंगी, लेकिन वो तो एक पत्थर दिल आदमी है। ज़ेलिश, वो बदतमीज आदमी दिल ही नहीं रखता। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? क्यों ना उसे भी अस्तबल में छुपा दे? इसलिए मेरे बाबा देख लेंगे। तो हॉस्पिटल ले चलते हैं हम, डॉक्टर से दवा देंगे ताकि वो बेहोश हो जाए। ऐसी जरा खामोश हो जाओ 2 मिनट। क्यों ना हम भी मेहमत आगा की तरह यहाँ से भाग जाए? हाँ, अगर मैंने और कुछ किया ना तो मेरे बाबा को दिल का दौरा पड़ जाएगा और वो मर जाएंगे। अरे ज़ेलिश, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। कोई हल नहीं है। कोई मौजज़ा ही हो जाए, अच्छा हो सही जाएगा। कहा। उस आदमी को यहाँ से तो निकाल दिया, पर मेरे जहन से नहीं निकल रहा। इस बारे में बात करने का वक्त नहीं है। शायद ठीक कहा तुमने। उस ख्वाब को देखने का जरूर कोई ना कोई मतलब होगा। उस ख्वाब का कोई तो मतलब होगा। मतलब सिर्फ ये है कि जिंदगी मेरे साथ सिर्फ मजाक कर रही है, समझ जाओ तुम। हम जैसे लोगों की जिंदगी में मौजज़ सिर्फ इसी को कहते हैं। अरे लड़की, तुम भी ना। तुम अपना मूड इतनी जल्दी बदल देती हो कि समझ में नहीं आता कि तुम क्या करना चाहती हो। बिल्कुल मेरी ही तरह। शाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ओह परी साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। शाकिर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन आप अभी जल्दी में है, मैं किसी और वक्त पूछ लूंगी। नहीं नहीं, किसी और वक्त क्यों, इसी वक्त बात कर सकते हैं, बिल्कुल सही वक्त है। क्या कहना चाहती हैं? कैसे बोलूँ, मैं भी यही सोच रही हूँ शाकिर साहब। देखिए, मैं आपको जानती हूँ, आपने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। कितने साल से हम पड़ोसी हैं, मतलब मैंने आपकी सिर्फ अच्छाई देखी है। आपकी नवाजिश है। बात ये है, अगर आप गलत ना समझे तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप मुझे गलत मत समझिएगा। ये राज मुझे परेशान कर रहा है। ऐसा कौन सा राज है परी साहिबा? दरअसल शाकिर साहब, परी साहिबा, वो मैंने आपको उस दिन देखा था। किस दिन? वो दिन जब यहाँ एक गाड़ी आई थी। आपने उन लोगों से कुछ बात की, उनसे हाथ मिलाया और उन्होंने आपको लिफाफे दिए। देखिए, मैं आपका पीछा नहीं कर रही थी, मैं तफलान से लौट रही थी, तभी मैंने आपको देखा। शाकिर साहब, उस आदमी का मेहमत से कोई ताल्लुक तो नहीं था ना?